राहुल और उसकी दोस्तों का एक समूह रोमांच के शौकीन थे। एक दिन उन्होंने एक सुनसान और रहस्यमय हवेली के बारे में सुना जिसे गांव वाले भूल भुलिया हवेली कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हवेली एक पुराने जंगल के बीच स्थित थी और उसके अंदर रास्तों का जाल था जिसे समझ पाना नामुमकिन था। राहुल और उसके दोस्त इस कहानी को बस एक अफवाह मानते थे। उन्होंने तय किया कि इस हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे और अपनी ट्रिप की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे। सब दोस्त हंसते मजाक करते हुए जंगल के रास्ते हवेली पहुंचे। हवेली बाहर से विशाल और डरावनी लग रही थी, जैसे उसमें सालों से कोई दाखिल न हुआ हो। जब वे अंदर गए तो हवेली की पुरानी लकड़ी की सीढ़ियों से अजीब आवाजें आने लगीं। राहुल ने अपने कैमरे को चालू किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। हवेली के अंदर का वातावरण भारी था और जगह जगह मकड़ियों के जाले थे। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया जिससे हवेली के पुराने दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर के गलियारे बहुत ही उलझे हुए थे। हर मोड़ पर उन्हें लगता कि वो उसी जगह वापस आ गए हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया उनमें से कुछ घबराने लगे, लेकिन राहुल ने उन्हें शांत रहने को कहा। परंतु हर घड़ी के साथ उनके सामने अजीब घटनाएं घटने लगीं, कभी किसी अज्ञात छाया का दिखना, कभी दीवारों पर हल्की सी खरोंचों की आवाजें। धीरे धीरे दोस्तों का समूह बिखरने लगा। हर कोई अपने अपने रास्ते पर भटकता गया। राहुल अकेला रह गया था। उसके हाथों में कैमरा अब भी चल रहा था और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। कदमों की धीमी आवाजें उसके पीछे से आ रही थी। उसने मुड़कर देखा मगर वहां कुछ नहीं था, परंतु उसकी सांसें तेज हो गईं। राहुल को एहसास हुआ कि वह किसी भयंकर जाल में फंस चुका है। हर गली उसे और गहराई में ले जा रही थी। हवेली अब एक जिंदा भूल भुलिया बन गई थी और वह किसी तरह से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई उसके कानों में बोल रहा हो, तुम नहीं बच सकते। अचानक कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और राहुल की चीखें हवेली के दीवारों में गूंजने लगीं। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे, लेकिन वहां न तो राहुल था न उसके दोस्त। केवल उनका कैमरा टूटा हुआ पड़ा था जिसमें बस कुछ फुटेज रह गई थी, राहुल की चीखों और उन अज्ञात कदमों की ध्वनि के साथ।